हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंगशन लवर पे। तो चलिए अरेंजमेंट पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जोंगकुक ताइयोंग का कार में वेट कर रहा होता है। ताइयोंग कार का डोर ओपन करता है और पैसेंजर सीट पर बैठते हुए अपना सीट बेल्ट फिक्स करने लगता है। जोंगकुक ताइयोंग को हाय बोलता है। ताइयोंग हल्के से स्माइल कर कर जोंगकुक को ग्रीट करता है और विंडो से बाहर देखने लगता है। जोंगकुक कार स्टार्ट करते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? ताइयोंग बोलता है, क्यों, तुम नर्वस नहीं हो? आज हमारी इंगेजमेंट है। आज हम दोनों एक दूसरे से इंगेज हो जाएंगे। ये बोलकर ताइयोंग लाउडली अपना सांस छोड़ता है। एक्चुअली आज जोंगकुक और ताइयोंग की इंगेजमेंट है। ताइयोंग अपने डैड के साथ इंगेजमेंट हॉल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उनसे नाराज़ था और ना ही वो जिमिंग के साथ वहाँ जा सकता था क्योंकि जिमिंग के पास कार नहीं थी। और वैसे भी जिमिंग इंगेजमेंट पार्टीज में जाने से पहले किसी से मिलने वाला था, पर उसने ताइयोंग से प्रॉमिस किया कि वो इंगेजमेंट के टाइम तक वहाँ पहुँच जाएगा। ताइयोंग अपनी कार से भी वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि 2 दिन पहले ही उसका कार खराब हो गया था। इसलिए ताइयोंग ने जोंगकुक को उसे पिक करने को कहा क्योंकि उनकी इंगेजमेंट जियोन रेसिडेंट में ही होगी। जोंगकुक ताइयोंग के नी पर हाथ रखता है और उसे हल्के से प्रेस कर कर बोलता है, काम डाउन, सब कुछ ठीक होगा। ताइयोंग जोंगकुक की तरफ टर्न होता है और बोलता है, तुम खुद ही श्योर साउंड नहीं कर रहे हो, तुम मुझे कैसे बोल सकते हो जियोन जोंगकुक? जोंगकुक बोलता है, मैं 21 साल का हूँ। ये सुनकर ताइयोंग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने जोंगकुक से उसका एज तो नहीं पूछा था ना, तो ये रैंडम आंसर कहाँ से आया। जोंगकुक कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मेरे फादर 25 के थे जब उनकी इंगेजमेंट हुई और वो जब 28 के हुए तब उन्होंने मेरी मॉम से मैरिज किया। मुझसे 7 ईयर ज़्यादा उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस की। जोंगकुक ताइयोंग की तरफ टर्न होते बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता ये मेरे साथ अनफेयर हो रहा है? ताइयोंग साइन करता है और बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो। और उसका नज़र जोंगकुक के हाथ पर जाता है जो उसके नी पर होता है। जोंगकुक ताइयोंग का नी फिर से प्रेस कर कर बोलता है, मैं ये सब तुम्हें सैड फील करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हम ये सिचुएशन से अवेयर थे पर हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने भी तो यही कहा था ना, तो फिर अब इतना स्ट्रेस लेकर क्या फ़ायदा? हम दोनों को पता है हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये बोलकर जोंगकुक अपना हाथ ताइयोंग के नी से हटा लेता है। ताइयोंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आता है वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें मैरिज करने पर मजबूर कर रहे हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं होमोफोबिक नहीं हूँ, मुझे भी लड़के पसंद है, पर मैं उन्हें डेट नहीं करता। आउटसाइड कोरिया हाँ कर सकता हूँ, पर कोरिया के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना हमें कितना हेट मिलेगा। मैं इस मैरिज के बारे में अपने किसी फ्रेंड को बता भी नहीं सकता एक्सेप्ट जिमी के। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर मेरे डैड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बोलते ही ताइयोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। ताइयोंग को रोता देखकर जिमिंग साइन करता है और अपना कार रोड के साइड में पार्क कर देता है। जिमिंग कार से बाहर आता है और पैसेंजर सीट का डोर ओपन करता है। वो ताइयोंग का सीट बेल्ट ओपन करता है और उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर लेकर आता है। ताइयोंग इनहेल करते हुए अपने आंसू को रोकने की कोशिश करता है। दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं। जोंगकुक अपने दोनों हाथ से ताइयोंग के चिक्स को होल्ड करता है और उसे अपनी तरफ देखने को बोलता है। जोंगकुक बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है ये हार्ड है, हमें बहुत हेट मिलेगा, पर एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताइयोंग जोंगकुक की आंखों में देखता है और बोलता है, क्या होगा एंड में अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हुआ तो? जोंगकुक बोलता है, ताइयोंग टेंशन लेना बंद करो, सब ठीक होगा, ये सब टेम्पररी है। अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो हम 1 साल के बाद डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है? ताइयोंग धीरे से विस्पर कर कर बोलता है, जिमिंग ने भी यही कहा था। जोंगकुक ताइयोंग के चिक से अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, बेवकूफ़। ताइयोंग बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो। दोनों जियोन मैंशन पहुंचते हैं जहां उनका बस चले तो वो कभी ना आए। जियोन मैंशन जो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया होता है, हर जगह लाइट और
रेड एंड वाइट रोजेस से सजाया होता है। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और एडमिट करते हैं कि सच में डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ है। दोनों मेंशन के अंदर आते हैं और देखते हैं मेंशन के अंदर भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से हुआ होता है। मिस्टर जियोन हॉल के अंदर आते हैं और वो जोंगकुक की तरफ देखते हैं। मिस्टर जियोन दोनों के पास आते हैं और बोलते हैं, तायोंग सन तुम आ गए, और तायोंग की कपड़ों की तरफ देखता है जिसने एक सिंपल शर्ट और जीन्स पहना होता है। मिस्टर जियोन अपने स्वीट वॉइस में बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें फॉर्मल कपड़े पहन के आना चाहिए था? और जोंगकुक की तरफ टर्न होकर बोलते हैं, तायोंग को अपने कमरे में लेकर जाओ और इसे अपने कुछ कपड़े पहनने को दे दो। तायोंग को ये सुनकर बहुत एम्बैरेस फील होता है। जोंगकुक अपना सर हल्के से नोक करता है और तायोंग का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। जोंगकुक वॉशरूम से बाहर आता है जो जोंगकुक के रूम से अटैच होता है। तायोंग ने ब्लू शर्ट पहना होता है। वो जोंगकुक के पास आकर बोलता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ? जोंगकुक जो अपना फ़ोन चला रहा होता है बिना तायोंग की तरफ देखे बोलता है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तायोंग जोर से बोलता है, जियोंग जोंगकुक। जोंगकुक बोलता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, और अपना ध्यान फ़ोन से हटाकर तायोंग की तरफ करता है। जोंगकुक बोलता है, तुम रेडिकुलस दिख रहे हो। तायोंग अपना हाथ अपने हिप्स पर रखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? जोंगकुक साइन करता है और अपना हेड शेक कर कर बेड से खड़ा होता है और अपने क्लोजेट की तरफ जाने लगता है। वो एक ब्लैक टाई और एक बेल्ट लेकर तायोंग के पास वापस आता है। जोंगकुक तायोंग के वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ पुल करता है। तायोंग बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? जोंगकुक बोलता है, तुमने अभी तक अपने शर्ट भी स्टक नहीं किए हैं, और अपना हाथ तायोंग के बैक में ले जाता है और उसके शर्ट को उसके पैंट के अंदर स्टक करने लगता है। फिर वो अपना हाथ तायोंग के फ्रंट में लेकर आता है और वहाँ भी उसका शर्ट स्टक करने लगता है। शर्ट फिक्स करने के बाद वो उसे बेल्ट पहनाने लगता है। जोंगकुक बेल्ट फिक्स करने के बाद बोलता है, अब ये परफेक्ट है। जोंगकुक के लिए ये नॉर्मल था। एक बडी अपने दूसरे बडी को हेल्प कर रहा है। बॉयज़ के बीच ये नॉर्मल है, पर शायद तायोंग के लिए ये नॉर्मल नहीं था। वो अपना फेस वॉल की तरफ कर लेता है। उसकी वाइट नेक पूरी पिंक हो गई थी और वो अपने लोअर लिप को अपने टीथ से बाइट कर रहा था। जोंगकुक बोलता है, अब टाई फिक्स करते हैं, और तायोंग के नेक में टाई फिक्स करने लगता है। तायोंग वहाँ शांति से खड़ा होता है, पर वो अंदर से चिल्ला रहा होता है, ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। जोंगकुक टाई फिक्स ही कर रहा होता है, तभी डोर ओपन होने की साउंड आती है। दोनों फ्लिंच हो जाते हैं। मिस्टर जियोन जो डोर पर खड़े होते हैं बोलते हैं, ओह सॉरी, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जोंगकुक बोलता है, डैड आपको अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। ये कितना रूड है कि आप बिना बताए किसी के रूम में अंदर चले आते हो। और अपना हाथ तायोंग के नेक से हटाता है और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर जियोन अपने बेटे को इग्नोर करते हुए बोलता है, तायोंग माय सन, मैं ग्लैड हूँ कि तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब तुम कितने अच्छे लग रहे हो। तायोंग थैंक यू बोलता है। मिस्टर जियोंग बोलते हैं, मैं तुम लोग को ये बताने यहाँ आया हूँ कि गेस्ट आ चुके हैं और हमने उन्हें बताया है कि तुम दोनों लव मैरिज कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को उनके सामने लवली कपल की तरह प्रिटेंड करना होगा। और वैसे भी तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जोंगकुक बोलता है, डैड, पर मिस्टर जियान जल्दी से बोलते हैं, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और रूम से बाहर चले जाते हैं इससे पहले कि वो दोनों उन पे क्वेश्चन की बरसात कर दे। जोंगकुक बोलता है, तुम्हें पता है तायोंग, जो भी मैंने तुम्हें रास्ते में कहा था वो सब भूल जाओ, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये बोलकर जोंगकुक साइन करता है और बेड पर लेट जाता है। तायोंग अभी भी अपने जगह पे खड़ा होता है और उसकी पूरी फेस हीट हो गई होती है। तायोंग अभी बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस फील कर रहा था। शायद वो अपनी लाइफ में पहली बार इतना एम्बैरेस फील कर रहा था। वो अपना हाथ अपने चिक्स पर ले जाता है जो बहुत ज़्यादा ही हीट हो गए थे।
तायोंग अभी जोर से चिल्लाना चाहता था। तायोंग जो अभी भी अपने जगह पर स्टैचू बनकर खड़ा होता है, ये देखकर जंगकुक बोलता है, तायोंग क्या तुम ठीक हो? तायोंग जंगकुक की तरफ टर्न होता है जो अभी बेड पर बैठा होता है। तायोंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? और जंगकुक की तरफ फोर्सफुली स्माइल करता है। जंगकुक बोलता है, हाँ शायद मैं भी ठीक हूँ। और तायोंग की तरफ देखता है जो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस में खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम्हें अपने बाल बनाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए? तायोंग बोलता है, नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। और बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोलता है, आज के लिए बहुत ज़्यादा टची सीन हो गया है। और जल्दी से बाथरूम के अंदर जाता है और डोर लॉक कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।